अब इस जैसी गंवार औरत से कोई क्या ही कहेगा कि जिसको स्टमक इन्फेक्शन हो, जिसको प्रॉब्लम हो, जो इंजेक्शन ले रहा हो, जो तकलीफ में हो, जो बीमार हो, जो मेडिकेशन पे हो, उसको ये कह रही है हेल्दी हेल्दी गाजर का हलवा खाओ। गाजर का हलवा कब से हेल्दी हो गया भाई? हाँ, लेकिन ये चालू जैसी गंवार ही बता सकती है कि गाजर का हलवा हेल्दी है स्टमक इन्फेक्शन वाले बच्चे के लिए। जो औरत प्रोटीन खाने के लिए बिरयानी बनाती हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी का व्लॉग रह गया था, तो हम वहीं से रिव्यू शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था, यानी कि गाजर घिस वाली। और अम्मी आ गई और नान को कह रही है तुम कोई बात नहीं, तबीयत खराब है। उसने कहा इंजेक्शन ले लिया, दवाई खा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और खुद कहती है चलो तो हेल्दी हेल्दी गाजर का हलवा खाओ। हद है भाई। और उसने खा भी लिया। हेल्दी 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 जो है गाजर का हलवा खाओ और ताकत लाओ। यही गाजर का जूस निकाल कर अगर उसको पिला दिया होता तो हेल्दी होता। डफर। अम्मी फनी का मन कर रहा था, उसका मन कर रहा था मीठा खाने का, क्योंकि उसने तो मील के पत्थर तोड़े हैं। भाई इतना काम करता है मेरा शौहर कि मेरा मन करता है कि मैं उसके लिए सारे काम करूं। अंदर से इनके रिश्ते कितने खोखले हैं भाई साहब, मैं सुन सुन के हैरान हो गई। मैं बताऊंगी आपको मैं पॉडकास्ट बनाने में काहे लेट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें पता चली हैं। ये लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे बिल्कुल नहीं है, और हमारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही थी। और खास करके तो मैं सोचती हूँ ना कि एक्चुअली ये लोग ऐसे हैं तो ये दिख कैसे रहे ऐसे, और एक्चुअली ऐसा ही है। चलो आपको कंफ्यूज करने से कोई मतलब नहीं है, बाद में शेयर करूंगी। पहले रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज अम्मी का रोजा था और मैं खुलवाने के लिए जा नहीं पाई थी। ऑब्वियसली मैं इतना ज्यादा बिजी थी। मैं इतनी बेहुदा लापरवाह माँ हूँ कि जब माएँ ऐसी होती है ना कि बच्चा सोता है तो हम सोचते हैं कि बच्चा सो गया, चलो हम अपने ये काम निपटा ले, वो काम निपटा ले। लेकिन ये इतनी आलस खोर औरत है कि ये ना आलस में वहीं पड़ गई बच्चे के पास ही, और खूब अच्छे से नींद ले ली। इसने भी इतने बच्चा सोया, इतने खुद भी सो गई। बजाय इसके कि बच्चा सो गया तो चलो मैं अपने काम निपटा लूं, इसके चलते नहीं गई। और अगर वो जाग गया था इतनी देर से, तू बकबक ही कर रही थी कैमरे पे, तो चली जाती अपनी माँ के पास। नीचे अकेली थी, रोजा खोलने के लिए उनकी एक आध मदद कर देती और बच्चे को उनके हाथ में थमा देती। तो अम्मी आप बताओ, आप आज आपका काहे का रोजा था? अम्मी का आज रोजा था। क्यों था अम्मी बताएंगी? बताओ अम्मी, बताओ जल्दी से बताओ, हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमें इस्लाम की जानकारी कहाँ है। अम्मी को भी कहाँ ज्यादा पता है, बस हाँ ठीक है 4-6 जगह बातें होती रहती हैं, क्योंकि वो रखती हैं। और वो जो हमारी जो छोटी वाली बहन है बाजा खाला, वो घर कुनबे में रहती है, अपना बिरादरी में रहती है, तो उसे सब पता रहती है। वो जैसे हमें बता देती है, हम कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि हम इतने इस्लामिक हैं, हमें इतने इस्लाम की जानकारी है? अगर होती तो क्या हम अपने बच्चों को इतनी छूट दे देते? तो अम्मी कह रही है रजब की रोजे रख रहे हैं। तो अम्मी आपने अभी से रखा है? वो तो लास्ट में रखते हैं। कहती है दो तो रखते हैं, पहली जुमरा और 2 रोजे हैं, फिर और बाद में रखते हैं, और फिर बीच में रखते जाओ जितने तुम्हें रखना, 2, 4, 6, 5, 8। मैं हमेशा रखती हूँ, आज मैंने रखा था रजब का। पर भाई साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अम्मी के इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या? क्या वो जो मतलब अब भाई भाभी ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए क्या? भाई हमारी बस की नहीं है अननेसेसरली तुम्हें जबरदस्ती का सूट बनाना। कभी एक टाइम हुआ करता था कि भाई भी ये बात बोला करता था कि अम्मी को सूट बहुत पसंद है, और अम्मी के लिए सूट अक्सर लाया करता था वो। अभी तो ईश्वर कलेक्शन इन्होंने जाना बंद कर दिया, और चालू ने तिरुमाला से लाने बंद कर दिए हैं। बस कोई फंक्शन होता है, ईद त्योहार होता है तो सूट लेकर आती, नहीं तो बिना वजह की भी अम्मी के लिए सूट लेकर आती। अम्मी हमें अच्छा लगा, हम आपके लिए सूट ले आए, अम्मी सिलवा लेती थी। लेकिन हम अम्मी के वो दिन आ गए हैं जो चालू को कोलैबोरेशन में सूट मिलते हैं या अपने साइज के सिलवाती है, वो सूट अम्मी पहनती हैं। जो कभी ऐसा हुआ करता था कि अम्मी अपने नए नए जोड़ों को ऐसे संभाल संभाल के रखती थी कि चालू उनका दुपट्टा लेती थी तो उसको 20 बातें सुनाती थी। और आज की डेट में वो टाइम लौट कर आया है कि अम्मी उसकी उतरन पहनने लगी हैं। वाह, ये कभी इतना इतराती थी ये बोल बोल कर कह के कि हम अपने उतरे हुए कपड़े दूसरों को दे देते हैं। मैं ये बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही कि अगर माँ बेटी के कपड़े आ जाते हैं, बेटी के कपड़े माँ को आ रहे हैं तो पहन ले, बर्बाद ना करने चाहिए, क्योंकि चालू बर्बाद कर रही है। जब अम्मी को आ रहे हैं तो चालू को क्यों नहीं आ रहे? जब दोनों बराबर की हैं तो चालू क्यों नहीं पहन रही अपने कपड़ों को? लेकिन ये कुछ तो भाई घन का झोल झाल कुछ तो लौचा हुआ है, कुछ तो सॉलिड हुआ है, वरना अम्मी तो रिपीट ही नहीं करती थी कपड़े। हम इस बात के लिए हमेशा कॉल आउट करते थे। तो मेरा उस सिर्फ वो पॉइंट उठाने का मतलब है। हालांकि अगर ये सूटों को यूज कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपके पास कपड़े हैं तो 4-6 जोड़ी में अपना गुजारा कर लो। हमारे नबी तो जो थे, रसूल जो थे, वो तो कम से कम चीजों में ही गुजारा करने के लिए लोगों को सीख दिया करते थे। क्यों अननेसेसरली हर चीजों पे खर्चा करना या अननेसेसरली चीजें इकट्ठी करना। लेकिन अगर आप गौर फरमाओगे कि पिछले 4-6 महीने से, या यूं
यूं कह लो कि जब से चालू का बच्चा हुआ है अम्मी रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट मोड पे एक तो सूट जल्दी जल्दी बदल रही हैं, मतलब वो वही सूट रिपीट कर रही हैं, प्लस चालू के कपड़े पहन रही हैं। वरना हर व्लॉग में नया सूट दिखता था, क्योंकि कोई और नहाए या ना नहाए। अब मुझे नहीं पता भैया अम्मी भी नहाकर कपड़े बदलती थी या ऐसे ही बदल लेती थी, लेकिन देखा जाए तो इन सब में सबसे ज्यादा कपड़े चेंज पर डे के हिसाब से, ये दिन में 2 जोड़ी कपड़े के हिसाब से भी अम्मी के बदले होते थे। और मैं हमेशा अक्सर अपने पॉडकास्ट में बोलती भी थी। कहती अम्मी कहते हैं कि जब रजब का मंथ आता है ना तो अल्लाह तैयार करते हैं रमजान के लिए, क्योंकि रजब के महीने में जो है रोजे जब रखते हैं तो वो प्रिपरेशन करते हैं कि भाई रमजान आएंगे, 1 महीने के रोजे रखे जाएंगे। और इसने पिछले साल रोजे नहीं रखे थे, प्रेग्नेंट थे फ्रेंड्स, हमें रखने नहीं दिए थे फनी ने। और इस बार भी ये बिल्कुल नहीं रखेगी। और पूरा महीना इसने निकाल दिया, पूरा पूरा साल इसने निकाल दिया और इसने वो बचे हुए रोजे नहीं रखे। जबकि अगर आप प्रेगनेंसी की वजह से रोजे छोड़ रहे हो या किसी ऐसी हालात की वजह से रोजे छोड़ रहे हो जिसमें अल्लाह ने आपको छूट दी है कि नहीं, अगर आपकी जान पर पड़ता है या आपके साथ जुड़ी हुई जान पे किसी प्रॉब्लम आती है तो आप वो रोजे छोड़ सकते हो। लेकिन जब आप ठीक हो जाओ तो उनको आप एज अ कज़ा रोजे बाद में रखो, वो जरूरी हैं। उनका सवाब उतना नहीं मिलेगा, लेकिन गुनाह भी नहीं मिलेगा, लेकिन उनका आधा सवाब लगभग मिलेगा। तो इसने वो रोजे पूरे नहीं रखे और अगले रमजान आने वाले हैं भाई, और अगला रमजान भी मुश्किल ही रखने वाली है। फ्रेंड्स हम फीड कराते हैं ना, फनी हमें रखने नहीं दे रहा। जबकि नोट करना, इसका बच्चा ऊपर की चीजें खाता है, अच्छा खासा सॉलिड दूध वगैरह सब पीता है, लेकिन इसके खुद का मुंह नहीं रुकेगा, इसलिए ये बच्चे के नाम का बहाना बनाएगी। अभी ये देखो इसका बच्चा 7 महीने का हो गया, जब तक रोजे आएंगे जब तक इसका बच्चा 9 महीने का लगभग हो जाएगा। तो आप मतलब ये समझो कि 9 महीने का बच्चा अच्छा खासा सॉलिड चीज़ें सब खाने लग जाता है तो उसका पेट लंबे टाइम तक भरा रहता है और एक आध बार वो माँ का दूध भी पी लेता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो 100% इसके दूध पर है तो ये रोजे नहीं रख सकती, ये बिल्कुल रख सकती है। और रखने वाले तो भैया प्रेगनेंसी में भी रखते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि अल्लाह सब सब्र दे देगा। और ऐसा होता भी है। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि किसी फीमेल ने, किसी प्रेग्नेंट वुमेन ने रोजे रखे हों और रोजे की वजह से उसको तकलीफ हुई हो। कि भाई अल्लाह बहुत बड़ा है, वो किसी भी नन्ही सी जान को तकलीफ नहीं होने देगा रोजे रखने के लिए। वो कुदरती तरीके से ही उनको ताकत मिल जाती है। कहती कितनी खुशी लगती है, अभी रजब आ गए, उसके बाद शाबान, और फिर उसके बाद रमजान, और उसके बाद गुलगुले, पापड़ और तल्ले और खा ले। अल्लाह सबको नसीब करे अच्छे से, अल्लाह सबको खुश नसीब करे। और माँ बेटियों ने मिलकर फिर दुआएं दी हैं। जिनको खुद के घर के खुद के मेंबरों को खुद की दुआओं की जरूरत है वो दूसरों को दुआ बांट रहे। पहले अपने घर के अंदर के किस्से तो सही कर लो। अल्लाह सबके बच्चे अच्छे रखे, अल्लाह सबके रिस्क में, रमजान में, सब में ये दे वो दे, और दुआएं बहुत सारी भाई साहब बांटो 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 बनो आपा जी। तो फ्रेंड्स हमने इसको काफी देर संभाला, अब हैदर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो हम आ गए हैं बीच में ब्रेक लेने के लिए। तो हम अभी आगे का प्रोसेस बाद में करेंगे। अपनी माता जी के साथ बैठ के ये फालतू का ज्ञान क्यों बांट रही थी, क्योंकि ये बताना भी जरूरी है हम कितने इस्लामिक है। देखो हम इस्लाम को करने के लिए ही तो सब सारी चीजें, इसके नाखून काटे थे। अगर आपको ये लग रहा हो कि भाई हमने नाखून काट के जो है उसके साथ ये क्रूरता दिखाई है, तो ऐसा नहीं है। हमने तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। हम कितने इस्लामिक है, आपा जी हैं हम, इस्तेमे करने जाते हैं हम। तो फिर कुछ शूट होता है कुछ नहीं होता, लेकिन फिर आप यही समझ लेना फ्रेंड्स के बस मैं ही बना रही हूँ। अब इसको ये लग रहा है कि हम अंदर आ गए हैं, हलवा बन रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप लोग ये कह दो मेरे किए करारे पे पानी फेर दो कि मैंने हलवा नहीं बनाया। हम तो यही कहेंगे भाई सर तूने नहीं बनाया, माता जी आ गई है, तू सरक गई है, बेडरूम में आ गई है, तो हम तो यही कहेंगे कि तू माता जी को हैंड ओवर कर आई। फिर ये मत कहते ना फ्रेंड्स कि चालू नहीं बनाई। क्यों ऐसे कहते हैं, क्यों ऐसे कहते हैं? कहता है ऐसे कहते हैं कि छब्बो ने छाछ ना बना दिया। और ये तो देखो हिला हिला के बच्चे के मुंह में चूसनी लगा रखी है और बाप संभाल रहा है और माँ पड़ी है टेढ़ी होके। और जब टेढ़ी होके तू पड़ी है और उसके बच्चे के पापा ने उसको संभाल रखा तो तू जाना अपना काम करने के लिए। कहते कि जर्दा चालू की सास ने बना दिया और हलवा किसने बनाया, चालू की अम्मी ने बना दिया है। हाँ ये बात तो सही है कि जर्दा जो है वो चालू की सास बना सकती है, लेकिन चालू की अम्मी हलवा बना दी। आए हाय मैं तो थक गई भाई साहब। कहती है क्यों ऐसे करते हो यार, बताओ यार, मैं ऐसे क्यों करूंगी, बताओ ना। अरे भाई बता दो जाके क्योंकि ये फूहड़ है और ये तू नहीं बताई अपने व्लॉग में कि मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, मुझे कुछ नहीं आता करने के लिए। बताओ सबको हैदर, समझाओ। तो कह रहा पहले हम तो समझ जाए। फ्रेंड्स 11:30
6:30 हो गया है और रेस्टोरेंट में हमारी फ्रेंड इंतजार कर रही है, तो हम वहाँ जा रहे हैं उससे लूटने खसूटने बटोरने सामान फ्री फंड का। कल उसको लंदन जाना है क्योंकि वो लंदन में जॉब करती है, तो वो यहाँ पे आई हुई थी, तो वो हमें कुछ सामान देकर जाएगी महंगा महंगा सा। तो हम जा रहे हैं, डिजिटल भिखारी तो हम है, कुछ भी ले लेते हैं। और हाँ, फ्रेंड है वो हमारी, तो वो हमसे मिलने आ रही है हमें सामान देने के लिए, लेकिन हमसे इतना नहीं हुआ कि हम भी कम से कम अपनी हैसियत अपनी औकात के हिसाब से उसके लिए कुछ ले जाएं। कह रही हमारा तो कमिटमेंट था, मैं तो भूल ही गई थी कि हमें उससे मिलने जाना, और हलवा अम्मी ने बना दिया। चलो चलो फनी, उससे मिलकर आते हैं और फटाफट से महंगा महंगा सामान बटोर के लेकर आते हैं, जिसको देख के हम दोनों बहनें पगला जाएंगी बिल्कुल। एक और बर्थडे सेलिब्रेशन। अब वो केक लेकर आई हैं, सामान लेकर आई हैं, उनको दिखाया नहीं इसने, वो हो सकता है व्लॉग में आना नहीं चाहती हूँ। गिफ्ट्स लेकर आई हैं, पैकेट्स लेकर आई हैं, वो पकड़ा दिया, केक काट दिया, केक खिला दिया, और खुद इतनी लीचड़ औरत है, इतनी लीचड़ औरत है कि हाथ हिलाती हुई यूं ही आ गई। दिखाई देती है कि तुम कितने चिंदी चोर हो और तुम कितने डिजिटल भिखारी हो। तुम्हें सिर्फ लोगों से लेना आता है, तुम्हें देना नहीं आता है। तुम्हें सिर्फ लोगों से लेके खुश होना आता है, लेकिन किसी को खुश करना नहीं आता। मैं मिस करूंगी बिकॉज हम जो है टच में रहते हैं, और कभी कभी टच तुमने देखा नहीं है उस टच को, इतना दूर दूर फील नहीं होता। तो कहता मैंने बहुत खा लिया, तुम खाओ। और जंगली कहीं का स्ट्रॉबेरी उठा के खा रहा। यही हरकत तो इन्होंने वहां पे की जब भाभी ने मंगाया था, मतलब मैडम ने मंगाया था, रिंकू ने केक भेजा था उसको, तो वहां से उस स्ट्रॉबेरी उठा के, क्योंकि वो चाशनी में पकी हुई होती है, मुरब्बे टाइप की होती है, तो वो उठा के खाया था। और वो उसको आखिरकार रोकना पड़ा, टोकना पड़ा, ये कह के कि मुझे कम से कम फोटो तो पूरा खींच लेने दो। और जब ये साइड से खड़ी होती है ना भाई साहब, तो इसकी असलियत दिख जाती है कि पेट कितना है, हिप कितना, और कितनी चौड़ाई और कितनी गोलाई है इसकी। और सामने से ऐसे दिखाती है, ओ मैं कितनी पतली सी कामनी सी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे इतना अपना समझते हो, मुझे इतना महंगा महंगा सामान लेकर आते हो। और उसने दी है, खोल के दिखाई है कि देखो मैं तुम्हारे लिए गुच्ची की लिपस्टिक लेकर आई। गुच्ची के नाम से तो लुच्ची के कान खड़े हो गए होंगे। तेरी आप कितने अच्छे हो कि मुझे समझते हो, कि आज के ज़माने में इतनी सारी बातों के बाद भी मुझे समझते हो। तू पहले ये मुझे बता दे, इसकी शक्ल दिखा दे, तू ये है कौन जो तुझे समझ रही है, तेरे ऊपर इतना खर्चा कर रही है, चक्कर क्या है? बहुत कुछ है यार, रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई इतनी सारी बातें है ना भाई साहब, मैं क्या ही बताऊं। कहती है आप इतने अच्छे हैं कि मुझे कितना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। इसे ऐसे ही चापलूस लोग पसंद है, और यही चापलूसी करने से पसंद है। इसलिए इस जैसी औरत को पता क्या कहते हैं? जूती समेत पेट में घुस जाना, एक देसी भाषा में कहते हैं। यानी कि इतना मीठा बन जाना, इतना अच्छा बन जाना कि बस इनसे अच्छा कोई नहीं है। और भाई साहब मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करते हैं, सम टाइम लाइव में, सम टाइम कमेंट बॉक्स में। तो इसलिए करा करें भाई साहब, जो लोग सुनते भी हैं ना, जो भी आपके मन में थॉट आते हैं पॉडकास्ट सुनकर, या उस जो पॉडकास्ट में बना रही हूँ उसमें जो बातें हैं उनसे रिलेटेड कोई भी बातें आपको समझ में आ रही हैं, या आपके मन से जो भी बातें निकल रही हैं, वो प्लीज़ शेयर किया करो। वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और बाकी के लोग भी जब कमेंट पढ़ते हैं ना, तो उनको भी वो अच्छा लगता है। प्लस जब लोगों की आंखें खुलती हैं, उनकी बंधी हुई पट्टी हटती है, या उनको सच्चाई से मैं अवगत कराती हूँ ना, तो भाई साहब उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। मेरे लिए बड़ा अच्छा लगता है। हर एक दिन मुझे जब ऐसी चीज़ें सुनने देखने को मिलती है ना, तो बहुत अपने आप में ना खुशी महसूस होती है, बड़ा प्राउड महसूस होता है कि एटलीस्ट किसी और की आंखों पे से पर्दा हटा। जैसे एक टाइम पर मैं अंधभक्त थी, मुझे नहीं पता था कि ये लोग जितने जैसे दिखते हैं ना वैसे नहीं है, नकली हैं, फेक है, हिपोक्रेट है, लोगों को झूठ बोलते हैं, झूठ दिखाते हैं, झूठ परोसते हैं, और इस्लाम को गलत दिखाते हैं। लेकिन जब बाकी लोगों की आंखें खुलती हैं, और जब मैं इसके कमेंट बॉक्स को देखती हूँ, और वहाँ पे जो लोग मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है, और वो जब कमेंट करते हैं, इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं इसी के कमेंट बॉक्स में, तो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ठीक है, जो मैंने काम शुरू किया था वो एक मैंने बहुत ही अच्छा काम शुरू किया था, और अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है भाई। अगर कोई कहे कि तुम सिर्फ ये समाज सेवा नहीं कर रही हो, तो ऑफकोर्स मैं समाज सेवा नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस काम को करने से मुझे डबल ट्रिपल बेनिफिट हो रहा है, तो भाई मैं तो फिर उसको करूंगी। क्यों डबल ट्रिपल? हाँ ऑफ कोर्स, पैसा भी मिल रहा है, संतुष्टि भी मिल रही है, यानी दोस्ती भी मिल रही है, बहुत प्यारे प्यारे से दोस्त मिल रहे हैं। तुम मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि तुम मुझे जज नहीं करती हो। हट पागल, आंखें मटका मटका के बोल रही है। इसकी शक्ल से दिख रहा है ये कितनी नर्वस हो रही थी, क्योंकि भाई वो पढ़ी लिखी है, सोफिस्टिकेटेड है, पर अंधभक्त है। पढ़ी लिखी है, सोफिस्टिकेटेड है, बिल्कुल अच्छे घर की होगी, तभी वो इसके लिए वो गुच्ची की लिपस्टिक लेकर आई है। ये आदत है इसकी वजह से, मतलब ये कभी खरीदा अपने खुद के लिए एक सिंगल ब्रांड नहीं खरीदती है ये औरत। और लोग इस पर खर्चा कर रहे हैं बिना सोचे समझे अपनी मेहनत की कमाई का। अरे भाई जितना तुम इस पर खर्चा कर रहे हो तुम्हें कोई फायदा नहीं है, किसी गरीब को उनके जरूरत की चीज दे दो। 2500 की लिपस्टिक है ये, आई थिंक सो, जो इसके हाथ में जो इन्होंने देखी थी, जो वहां पर दिखाई थी, वो 2500 रुपए किसी गरीब
गरीब को दे दो तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 5-6 दिन का उनके घर में खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। क्यों ऐसे लोगों को देते हो जो ऑलरेडी इतने नोटों में डुबकियां लगा रहे हैं? उनको नहीं है जरूरत तुम्हारे गिफ्ट के इनाम की। तुम्हें मिलना है ना तो तुम डायरेक्ट ऐसे ही मिलो, बिना तुम केक ले आए, तुमने केक कटवा लिया, तुमने खुशी मना ली, बस खत्म। क्यों लेकर आना अपनी मेहनत की कमाई से ऐसे जैसे लोगों को लेना सामान देना? और वो चापलूस है, चापलूसी में उसने फनी की भी तारीफ कर दी थी, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मैं सबके लिए कुछ कुछ लाया। भाई ये फीमेल होके ऐसे क्यों कह रही है मैं सबके लिए कुछ कुछ लाया? और फ्रेंड्स मैं हमेशा पॉइंट आउट करती रहती हूँ ना कि वो आधा भी नहीं भरा, इतना सा भरा, इतना सा भरा। तो देखो आज हमने ये भी दिखा दिया, ये तो काफी हो गए, ये तो आधा भर गया है जार, जिसमें चिट डालते हैं इनमें से तो हम इनाम निकालेंगे 26 जनवरी को। और बता भी दिया कि फ्रेंड्स वो जो उम्रा वाला चल रहा है उसका अनाउंसमेंट होगा 26 तारीख को। तो या तो 2 लोग उम्रा पे जाएंगे या तो 2 लोग जो है सऊदी जाएंगे, सॉरी मतलब दुबई जाएंगे। तो अभी ऑफर है, कुछ दिन बाकी है, तो बस जल्दी जल्दी जो है वो ऑर्डर करो। अच्छा भैया जल्दी जल्दी ऑर्डर करें? वाह ना 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 ना, जो इसको दिए ना वो तो भाई साहब 5,310 रुपए की दिखाई दे रहा है। और ये तरीका है इसको अपने रेस्टोरेंट में बुलाने के लिए। फिर क्या करेगा भाई, 26 जनवरी निकल जाएगी, ये वाला ऑफर भी तेरा खत्म हो जाएगा, फिर कोई और सा ऑफर निकालेगा लोगों को बुलाने के लिए। और भाई साहब रेस्टोरेंट के नाम से तो चलो फिर कभी बताऊंगा। अम्मी अभी जो मेरी फ्रेंड आई थी ना वो लंदन से आई थी, मैं मिल के आई हूँ। और देखो मैंने सबको फोन करके कह दिया सारे के सारे बैठना वहाँ पे, हाँ सोफे पे, मुझे सब वहीं मिलने चाहिए क्योंकि मुझे कंटेंट रिकॉर्ड करना है। भैया अब तो मुझे सब समझ में आ गई अंदर की बात। ये सब स्क्रिप्टेड होता है, सब फोन पे इकट्ठा किया जाता है कि सब बैठो, मैं ऐसे ऐसे करके करूंगी, लाइट कैमरा एक्शन होगा और तुम्हें हाँ बोलना है, तुम्हें ना बोलना है, तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना है। जितनी देर डायलॉग डिलीवरी होगी कोई नहीं बोलेगा। अम्मी है यही की लेकिन लंदन में रहती है, जॉब करती है, वो हमारे लिए सामान लेकर आई थी। और तुझे शर्म नहीं आई कि जब वो आई थी तो तुझसे सामान लेने तो चली गई लेकिन तू उसके लिए कुछ भी नहीं लेकर गई, बेगैरत कहीं की। अम्मी सपने में सोच रही है चालू जैसी लड़की की भी लंदन में एक दोस्त है, ये कब हुआ? ख्यालों में बैठ गई, वो बता रही है एक्साइटमेंट में और अम्मी ख्यालों में बैठी और पिज्जा नजर गड़ा के बैठी है। जल्दी से थैले से निकाले, देखें भला थैले में से क्या निकलेगा। अम्मी देखो उन्होंने हैदर के लिए कपड़े दिए हैं 4-6 जोड़ी, तो वो कपड़े इतने की क्या जरूरत थी, इतना क्यों लाई? फनी देखो क्या क्या लाई है। और वाकई कपड़े अच्छे लेकर आई थी। और इससे ज्यादा एक्साइटमेंट तो पिज्जा को हो रही है हैदर के कपड़े देख के, अल्लाह कितने अच्छा अच्छा कपड़े। और उसे अपने लिपस्टिक की पड़ी है और अम्मी उन्होंने लिपस्टिक भी दी हमें गुच्ची की। दिखाओ दिखाओ गुच्ची की लिपस्टिक। मैंने कहा था ना दोनों बहनें पगला गई हैं। ये गुच्ची की लिपस्टिक है अम्मी, जिसकी हमें भाभी ने जूते दिए हैं उसी कंपनी के हैं। अम्मी को समझा रही है, अम्मी ये कोड लैंग्वेज है, अम्मी समझ जाओ ये महंगा ब्रांड है, महंगा महंगा सामान आता है इसका। चलो अब लो दूसरे की अकल देख लो जरा। चलो अच्छा है इसको हम संभाल के रखेंगे, यूज नहीं करेंगे। तू बेवकूफ डफर है क्या? तूने साबित कर दिया तू डफर है। और यही वाली लिपस्टिक गोल्डन वाली जो मैंने देखी थी तो 5,310 रुपए की दिखाई दे रही है। चलो अबे मैं इसकी पहले फोटो लूंगी, तो फिर उस फोटो को क्या करेगी, फ्रेम कराएगी और अपने घर में सजाएगी। अल्लाह शालू कितने अच्छे कपड़े दिए हैं उसने, लंदन से लाई है वो। तो कह रही है कि कुछ कपड़े ऐसे हैं जो छोटे पड़ सकते हैं, तो हो सकता है उसने पहले से ले लिए हो। माँ को पता नहीं है लेकिन माँ जैसी जो छोटी अम्मी है ना वो कह रही है नहीं नहीं सारे आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएंगे, इतने सारे वाओ। और मेरे ख्याल से तो 8-10 जोड़ी कपड़े लेकर आई होगी भाई वो, मैंने गिना नहीं एक्चुअली। फनी देखिए लात मार के उठाने वाली, ए चल उठ फनी देखिए। अय हाय 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 इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? क्या काम है तुझे फनी से? उसे पता था कि उसे ऐसे ही कपड़े पसंद है। तुझे कैसे पता? दोस्त तो उसकी है, कहीं ऐसे तो नहीं तेरी दोस्त? तूने फेसबुक पे दोस्त बनाई हो उसको। कितने लीचड़ है भैया, कैसे टूट टूट के पड़ रहे हैं भिखारियों की तरह से। वाओ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा। बाजार भिंडी बाजार बना दिया घर को। कितना प्यारा है चालू अपने फनी देखो, ये कितना अच्छा ट्रैक सूट है। अल्लाह शालू कितने सारे कपड़े दिए हैं इधर आपके लिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। आसमान से आ रहा है क्या वो जो सारे के सारे आसमान पे देख रहे हैं बैठ के? मुझे तो हैरत होती है कि वो जो लड़का इनको रिकॉर्ड करता है उसको ये सारी चीजें अटपटी नहीं लगती, या वो भी इनके जैसा ही है भाई। वे कहते तो हैं जिनकी वाइब मिलती है ना, जो अल्लाह मिलाई जोड़ी, हमारे यहाँ ना एक डायलॉग बोला जाता है अल्लाह मिलाई जोड़ी, यानी कि वाइब मिल जाना। ऐसा ही है भाई वो, तभी वो मतलब इन जैसे लोग उसे अच्छे लग रहे हैं और वो ड्रीम जॉब कहता है अपनी जॉब को। सौरभ भी था अच्छा खासा लड़का था, इनसे मैच नहीं
प्लस ये गंवारों से वो नहीं समझ पाया, उसको वो समझ गया था कि भाई एक्चुअली ये जितने दिखते हैं ना उससे कहीं ज्यादा गंवार। जिम जाएगा, बाबा के साथ जिम जाएगा, ले जाए इसे। इसकी माँ को तो लेके तू जा नहीं रहा, इसकी माँ को तो तू चाह रहा 400 किलो की हो जाए, इस नन्हे से बच्चे को ले जा तू जिम। इसकी छोटी अम्मी को ले जाना, उसको जरूरत है। और टॉय भी है, ये देखो भाई साहब कितना अच्छा है, एक नहीं 2 टॉय। ओ माय गॉड, एक और। ये किसका है? और उसमें एक बहुत ही मोटा सा भालू सा टाइप का है। तो कहता है ये तो मम्मा का दोस्त है। मम्मा का दोस्त क्यों? क्योंकि मम्मा मोटी है। फ्रेंड्स देखो, अभी भी मुझे ताने मारते रहते, तू है ताने मारने लायक। हाँ तो तुम्हें पतला हो ना, अब क्या है? पहले मैं तुम्हें मोटा करना चाहता था, अब मैं तुम्हें पतला करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ गई है। पता है अब इसको क्या समझ आ गई है? इसको ये समझ आ गई है कि अब इसको प्रमोशंस नहीं आ रहे, तो जो यूट्यूब से ऊपर की कमाई है वो नहीं हो रही है। तो जो आदमी अपनी बीवी को बुर्का पहना के दुनिया भर का आधी किलो मेकअप लगवा कर उसको एक शोपीस बनाकर मर्दों के बीच में भेज कर गर्व महसूस कर सकता है, ताकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो पैसा आएगा, तो उस औरत को, उस आदमी को क्या फर्क पड़ता है कि उसकी बीवी पतली दुबली हो जाके अपना शरीर फ्लॉन्ट करे और दिखाए और अलग अलग टाइप की रील बनाए, फिर उसको प्रमोशंस आए, फिर उसको प्रमोशंस आएंगे तो उससे पैसे आएंगे। एट दी एंड उसका फायदा किसका होने वाला है? मेरा। अब ये मोटी हो गई थी, पहले इसने सोचा ये मोटी हो जाएगी तो मैं इसका सारा कब्जा लूंगा, इसको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लूंगा, लेकिन चालू तो तेरी भी अम्मा निकली, तुझ जैसे को तो घोल कर पी जाती है वो। तो इसने सोचा कि भैया कुछ नहीं हो रहा, तो चलो अब इसको पतला करते हैं, क्योंकि पतला करते हैं तो पैसा तो आएगा, प्रमोशंस तो आएंगे, प्रॉपर्टी तो ये जब भी नहीं लेने दे रही, मेरे हत्थे तो ये तब भी नहीं चढ़ रही। ये मुझे सबसे प्यारा लगा, ब्लू ट्रैक सूट। पता है उन्होंने ना लेके रखा हुआ था बहुत टाइम से। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर इसने नाम लिया और वो कट कर दिया। भाई साहब कितने लीचड़ लोग हैं। और ऐसा कौन सा भाई साहब, वो ऐसा कौन सा हिडन एडमायर है इसका, जो भाई साहब जो अपना नाम भी नहीं बताना चाहता, अपनी शक्ल भी नहीं बताना चाहता, और उसको महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है, और फिर भी नहीं चाहता कि व्लॉग में उसका नाम लिया जाए और या उसको सामने से रिकॉर्ड किया जाए। फ्रेंड्स देखो, लिपस्टिक के अंदर गुची लिखा हुआ है। अबे जा तू लुच्ची, तुझे नहीं पता, ऐसे ही होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है फ्रेंड्स, और आप सबकी मोहब्बत है कि लोग हमें इतना प्यार करते हैं और हम पे इतना लुटाते हैं। अब ये लुटाने का पता नहीं क्या रीजन है, और कौन सा ऐसा उसको जो है डर है, किस बात का उसको डर है कि वो अपना नाम भी नहीं बताना चाहते। उसने नाम ले लिया था तो हमने वो काट दिया क्लिपिंग में, सामने भी नहीं आया, और फिर भी हम पे इतना खर्चा किया। आप सोचो जल्दी से, चलो भाई आप सच मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कौन सा रीजन हो सकता है। इतने सारे गिफ्ट मिल रहे हैं और इसलिए क्योंकि पॉपुलैरिटी हो रही है, तो इसलिए जताना जा रहा है, जताना पड़ रहा है। फ्रेंड्स इतना अच्छा लगता है जब हमें कोई गिफ्ट से देता है, तो तुझे जब भी अच्छा लगता है जब तुझे कोई कुछ देता है। कहती है, और उन्होंने कहा है कि तुम बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो और बच्चों को नमाज के लिए भी बोलो, और ये सब इसने ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ था, क्योंकि इसको पता है कि मुझे पिछले व्लॉग पे कैसे कॉमेंट आए थे नाखून काटने के ऊपर, तो मुझे कौन सी बात को हाईलाइट करना है। और जिस बात को हाईलाइट करना है ना, वो जो डम्बो लड़की बैठी हुई है ना, उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा, वो गुच्ची की लिपस्टिक की फोटो खींच रही है अपने फोन में। करेगी क्या? तुझे तेरी बहन अपलोड करने देगी? अरे तेरा तो इंस्टाग्राम भी तुझे 100% नहीं दे रखा, वो भी अपने फोनों में लॉगिन करा रखा है, ताकि हर चीज पे CCTV की तरह से नजर रख सके। जो बच्चे देख रहे हैं ना वो भी सीख सकें। अपनी बहन को दिखा 5 टाइम की नमाज पढ़ते हुए, जिसके तूने नाखून काटे हैं ना, तो कम से कम उसका फायदा तो होना चाहिए, लोगों को पता तो चलना चाहिए किस लिए तूने नाखून कटवाए उसको। तो फ्रेंड्स अब जब तक हम नमाज पढ़ेंगे, जब हम नमाज पढ़ेंगे तब हम ये सारी बातों को हाईलाइट करेंगे। तो जो भी आप रिलीजन मानते हो उसको भी साथ साथ लेकर चलो। हम नमाज पढ़ते हैं तो हम नमाज को हाईलाइट करेंगे। यदि बार बार लोगों को बोलेंगे तो लोग सोचेंगे दिखावा कर रहे हैं, तो इसलिए बेटा आपको बुरा तो नहीं लगेगा ऐसे अरे कोई बात भी है। और ये सारी बातें तूने रिकॉर्ड क्यों नहीं करी? जब वो सारी बातें तुझे बोल रही है और तू डायलॉग डिलीवरी दे रही है कि आपके आज के ज़माने में हमें जो ना आप ऐसे समझते हैं, हमें समझते हैं लोग, हमें नहीं समझते, इतनी सारी बातें सुना रही थी, समझना ना समझना। तो जब उन्होंने नमाज के बारे में बोला, वो बातें तूने हाईलाइट क्यों नहीं करी? वो तू पहले अपने व्लॉग में दिखाती, उसके बाद तू यहाँ पर डायलॉग डिलीवरी बैठ कर बोलती, तो हमें समझ में भी आता कि देखो भाई किसी ने भी ये बोला है कि अच्छी बात है कि आप नमाज के लिए बोला करो, ताकि बच्चे नमाज पढ़ें। वही बच्चे जिनको तू नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है यहाँ पे, वही बच्चों को तू क्या दिखा रही है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीना, दिन को दिन रात को रात ना समझना, अपने भाई बहनों को नौकरों की तरह से ट्रीट करना, बेहुदा हरकतें करना, खाना बिगाड़ना। और ये देखो भाई साहब घर में कितनी यूनिटी है, कितनी कि सारा घर शांत बैठा है, मजा कि अम्मी नान या पिज्जा या कोई और बीच में बोल जाए या कैमरा पर्सन, ना 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 ना। अगर डायलॉग डिलीवरी का बारी चालू भी की है तो वो पूरी डायलॉग डिलीवरी देगी। अगला जो आएगा किसी का, वो अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बोलेगा। और ये चॉकलेट का खजाना भी आया हुआ है। फ्रेंड्स ये रीजन है ना सूजी के
केक बनाया है फ्रेंड। कहती है वो सूजी केक नहीं है, वो झूठ बोला था हम लोगों ने। ले भाई, झूठ भी बोला था? मतलब तुम बना रही हो कि सूजी केक बना रही हूँ, गाना लगा देती है। भाई ये बेहुदा लड़की क्या बना रही है? तू वॉइस ओवर कर, बता। या तो तुम भाई उसमें मेंशन करो कि तुम क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो, और अदरवाइज तुम उसमें वॉइस ओवर करके बताओ कि मैं ये। ऐसे भी तो होता है कि पीछे बैकग्राउंड में गाना बजता रहता है और आप वॉइस ओवर करके बता रहे हो कि हमने ये डाला, इतने चम्मच ये डाला, और तुम मेंशन भी नहीं कर रही कोई चीज, तुम कैप्शन में भी नहीं डाले। तो खाक तू चैनल चलाएगी, तू खाक चीजें बनाएगी, क्या ही सिखाएगी? तू खुद नकल करके बना रही है। कहती हमने झूठ बोला था, ना इसमें शुगर है, ना इसमें ये है, ना इसमें वो है, ना अद्वा को पीस लेके खुद खाने बैठ गई। ना इसमें आटा है, ना इसमें शुगर है, ना इसमें ये है, ना इसमें वो है। ओ कीटो वाला, इसमें सिर्फ बादाम है, बादाम फ्लावर है। अच्छा तुझे नहीं पता था? 1295 या 1500 रुपए का जो इन्हें बादाम फ्लावर मंगाया, वो तूने पैसे दिए थे, तूने पूछा नहीं क्या मंगाया उसका? हाँ, और कुछ भी नहीं है। तो फिर कहती है ओ ये तो बड़ा महंगा केक बना होगा, ये तो कीटो केक है। हाँ अब पता चला तुझे? लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया रे। कहती और पता है इसमें कौन सी चॉकलेट है? इसमें शुगर ही नहीं है चॉकलेट में। ये बेवकूफ कहीं की डार्क चॉकलेट नहीं बोल सकती थी? डार्क चॉकलेट तो वैसे भी अच्छा बताते हैं कि खा सकते हैं, और खास तौर से जो लड़कियां जो वो उन दिनों से गुजरती है ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा बताते हैं डार्क चॉकलेट खाना, क्योंकि उसमें स्वीट नहीं होती है, थोड़ा सा आपको कड़वी तो लगेगी लेकिन अच्छी होती है, मूड अच्छा हो जाता है, और आपके हार्मोन के लिए भी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स पिज्जा ने तो केक बनाया ना, इस बार सचमुच में अच्छा बनाया, नहीं तो हर बार ना पत्थर जैसा बना देती थी। हम तो जबरदस्ती की तारीफ करते थे, वरना हमेशा मैं उसकी ना कोई चीज में कमी निकाल देती और उसको नीचे दिखाती थी हर बार। और वो उदास हो जाती थी, हर बार कहती थी क्या चालू अभी तुम्हारा, तुम्हें हमारा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहती थी मुझे तो तू ही नहीं अच्छी लगती। और वो मुझे यही कहते रहती थी कि क्या चालू अभी तुम हमेशा कमियां ही निकालती रहती हो। तो फ्रेंड्स हमें क्रिटिसाइज करना भी जरूरी है, जैसे शबनम करती है ना, तो आप शबनम को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो उसको। वो हमें क्रिटिसाइज करती है तभी तो हम सुधर रहे हैं, क्योंकि अगर वो मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेगी तो मुझ में परफेक्शन कैसे आएगा? जो ये चालू को बोल रही थी, सॉरी ये पिज्जा को बोल रही थी कि फ्रेंड्स अगर हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो उसमें परफेक्शन कैसे आएगा? एग्जैक्टली मैं भी तुझे क्रिटिसाइज कर रही हूँ और बाकी सारे लोग तुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसलिए तो तुझे धीरे धीरे करके सुधार आ रहा है। और इस बार इसने हेल्दी केक बनाया और एकदम परफेक्ट बनाया, इतना खूबसूरत और इतना परफेक्ट, और इसलिए मुझे बहुत खुशी मिली है क्योंकि तुमने परफेक्ट केक बनाया है। तो ये पूरा डकार लूंगी मैं खुद, तू मत खाइयो, तू बस वो खा जो तूने एक पीस काटा है, बाकी सब मैं डकार लूंगी। तो थोड़ा थोड़ा सा हलवा भी देखते जाते हैं फ्रेंड्स। अभी इसको बहुत ही भूंजना जरूरी है, उसने पानी छोड़ दिया है और भाई साहब पूरा दिन निकाल दिया है सूरज ने सिर्फ गाजर के हलवे के लिए। इसने रात को जब लाइटें बंद हो गई ना तब इसने गाजर का हलवा खाने के लिए दिया है। मैं 3 घंटे लगते हैं मुझे गाजर का हलवा बनाने के लिए, और वहां से हिलती नहीं हूँ मैं। बड़ा वाला जो स्टोव होता है ना, गैस स्टोव, वो मैंने मंगाया था, वो उस पर रखकर 3 किलो का मेरा फिक्स है। 3 किलो गाजर का बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। 3 किलो गाजर और उसमें 1.5 किलो मावा या खोया जो भी आप बोल सकते हो, चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इलायची और देसी घी, और सम टाइम जब जैसे थोड़ी मावा कम होती है तो फिर कंडेंस मिल्क भी डालती हूँ, कभी कभी डालती हूँ, हर बार नहीं डालती कंडेंस मिल्क। फ्रेंड्स हमें इसका ना पानी चलाना है, बस वही प्रोसेस करना। अम्मी ये इतना महंगा है, बादाम के आटे का बना है। अम्मी ने खाते खाते अम्मी का मुंह खुला का खुला रह गया, है मैं इतना महंगा केक खा रही हूँ? जैसे भाई भाभी पहले एक बार डाइट नहीं करते थे, वैसी डाइट वाला बनाया है इसने। तुम इसे आराम से खा सकते हो। देखो तुम्हें हमने कितनी छोटी सी कटोरी में इतना छोटा सा पीस दिया है, बाकी पे नजर मत रखना अम्मी, देखो वो सारा मैं खाऊंगी। अच्छा बनाया बेटा, अच्छा बनाया, देख ज्यादा दे दियो, थोड़ा सा हम नीचे ले जाके खाएंगे। वो तो मैंने केला अपनी तरफ से ऐड कर दिया उसमें मीठे के लिए, तो फिर क्या हुआ, मीठा तो मिल गया। चालू अपनी वेरी गुड रिजा। और मार लिए गाल पे, और गाल पे मारते मारते जिस जगह का वो पोर्शन है ना वहां से स्क्रीनशॉट लिया इसने और वो लगा दिया थंबनेल पे, जिससे कि आपको ऐसे लगे कि पिछली बार मैंने जबरदस्ती इसके नाखून काटे और इस बार ऐसे इसने क्या गलती कर दी जो मैं इसके गाल पे थप्पड़ मार रही हूँ। इतनी शातिर औलाद है ये, मतलब अब शातिर औरत है, मैं तो ये कह रही हूँ। लेकिन भाई साहब एक दिन पूरा बीत गया, बेचारी 6 लाख पे अटकी पड़ी है, अब के तो बड़ी नैया पार कैसे होगी। लेकिन जो भी हो भाई साहब, मेरा इंडिया जाग रहा है। तो मैंने इससे कहा इंस्टाग्राम पे रेसिपी तो सभी बताते हैं, तुम कुछ डिफरेंट करो जिससे कि तुम्हें भी फायदा हो और बाकियों को भी फायदा हो। तू कब से दूसरों को फायदे के बारे में सोचने लगी भाई? तो पिज्जा तुम हेल्दी रेसिपीज बताओ। अच्छा भाई, अब आप खुद की वेट लॉस करने लगी तो अब हेल्दी रेसिपी। तू जो गाजर का हलवा बना रही है ये बता, उसको तूने कितना खाया, कितनी कटोरी खाया, सच्ची बता ईमानदारी से। कह रही है अभी पहली रेसिपी बनाई है, अभी दूसरी बनाऊंगी। और इसने भी अपनी बहन से सीख लिया कि जब भी बैठते हैं ना सोफे पे तो अजीब सा हो जाता है बॉडी पोस्चर, तो उसको छुपाने के लिए, अपने मोटापे को छुपाने के लिए कुशन ढक लो। फिर अपनी अम्मी से पूछती है, कहती है अच्छा बनाया ना अम्मी? अम्मी को डायलॉग दिए, अम्मी कहती है
इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया, और काट दिया, बताने भी न दिया कितना अच्छा बनाया। बताने तो दे। कट्टू अगला सीन दिखा दिया, क्योंकि हलवा भुन रहा है। अम्मी ऐसे कैसे भुनना है, कितना भुनना है? और इसने जो ये 59 सेकंड रखा ना, ये 1 सेकंड जो है ना अम्मी का डायलॉग काटा होगा इसने। क्या करना है, बस इसमें जो है ना वो मिलाना है शक्कर, थोड़ा सा शक्कर मिला लो और बस कस दो उसको। आप सब एक साथ डाल देते हो फ्रेंड्स, आप सब एक साथ डाल देते हो, हमसे तो तू पूछ ही मत, तू अपनी माँ की फॉलो कर। खोवा जला दो और फिर इसमें डाल दो और फिर हलवा बन जाएगा। ये कौन से गिफ्ट है रिजा? अब क्या करें चालू अभी, आपने अपना बर्थडे वहाँ पे मनाया था, हमें किसी ने मौका नहीं दिया था, इसलिए हम अपनी तरफ से गिफ्ट ले आए और सारी की सारी वेस्टर्न आउटफिट लेकर आए हैं। इतनी अकल हमें खुद के लिए नहीं है, इतनी तुमने कभी इजाजत नहीं दी है कि हम अपने लिए ले आए। अब देख लो भैया, उसके लिए 3-3 4-4 टॉप लेकर आई है, वो 1 पीस टाइप के जो होते हैं। आप उनको 1 पीस में भी पहन सकते हो, या फिर आप डेनिम के साथ भी पहन सकते हो, या फिर लेगिन के साथ भी टीम अप कर सकते हो, क्योंकि थोड़े लॉन्ग पीस हैं। लेकिन खुद ने कभी पहने हैं? अब तू और तेरी बहन दोनों बराबर की हो रही है, लेकिन उस नौकरानी को इतनी इजाजत नहीं है कि वो खुद के लिए ऐसे कपड़े ले आए, या चालू अप्पी से डिमांड करे कि तुम मुझे ऐसे कपड़े दिलवा दो। तो ये दोगलापन कैसा? और ये खुद मार्केट जाके ये खुद से लेकर आई है इसके लिए। ये बर्थडे गिफ्ट है, हम लेकर आए थे, हमारी तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए था ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर मैं आपको गिफ्ट नहीं दूंगी तो मुझे सांस नहीं आएगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे चैन नहीं आएगा। चलो अभी देखो, मेरे से तो गिफ्ट लेना पड़ेगा। माँ ने दिया नहीं है कुछ भी, पिताजी ने अभी तक पकड़ा है नहीं। मैंने क्या कहा था, पिताजी गायब हो जाएंगे, पिताजी अब नहीं आएंगे। कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं था, वो तो ऑर्गेनाइज करेंगे, वो मंगवाएंगे शीतल से, तब जाके ला कर देंगे। फिर किसी दिन याद आ जाएगा, हो सकता है अगले व्लॉग में याद आ जाए, और फिर आ जाएंगे कि हम गिफ्ट देने आए हैं जो तुम्हारा गिफ्ट मंगाया था। अरे भाई, जब तेरा गिफ्ट मंगा रखा था तो तुम्हें आए हुए भी इतने दिन हो गए, तो काहे नहीं देकर गए भाई पापा जी यहाँ पे आते के साथ ही गिफ्ट को? किसकी तरफ से ये गिफ्ट? मेरी तरफ से है, कहती है मेरे और नान की तरफ से है। अब अम्मी की चापलूसी वाली बात सुन लो, तुम्हारे बहन भाइयों की तरफ से है, तुम्हारी सबसे पहली दोस्त, तुम्हारी बहन, तुम्हारी सबसे ज्यादा चहेती। ओहो, चहेतियों को अगर नौकरों की तरह से रखे जाए तो लानत ऐसे चहेता होने पर। यार, अब की मैंने काम की चीज दी थी, सूट मेरा हर बार वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। बेचारी, लास्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट थी फ्रेंड्स, और ये ऐसा वाला सूट ले आई थी कि फिर हम वो पहन ही नहीं पाए थे। तो ये आपको लगता है इसने अपनी बुद्धि अकेले से चलाई है? इसको इतनी बुद्धि की आजादी दी है इसने, इतना सोचने की? भैया, इसके दिमाग में भूसा भर दिया है इसने, तो वो कहाँ से सोचेगी? ये सब इस औरत की चाल है। ये मैंने उन शूज को ध्यान में रखते हुए दिया है। तो ये सारी चीजें तो अपनी तूने आवा से डिस्कस नहीं करा, थोड़े पैसे आवा भी डाल देते, तीनों मिलके दे देती, 2 ड्रेस और ले आती। अरे वाह पिज्जा, तुम तो बड़े अच्छे से साइज ले आए, हमारा साइज भी बड़ा मिल गया। ये कहाँ से लाई? वेस्ट साइड से। कहते बस जूते डालना है, स्टॉल डालना, बस कोई जरूरत नहीं है कुछ और पहनने की। अम्मी कह रही है फिर कुछ और जरूरत नहीं है किसी और चीज की। वाह अम्मी वाह, क्या हिपोक्रेट हो, अपनी बेटी को किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ये बात पिज्जा को पता है कि वेस्ट साइड में बड़े साइज प्लस साइज मिल जाते हैं चालू अप्पी के साइज के, जो कि जिसमें डबल एक्सएल लिखा हुआ है इसके पीस में, जो इसने खोल के देगा, क्योंकि वो बनाते ही प्लस साइज है। यानी कि समझ जाओ उनका डबल एक्सएल इंचेस में कितना होगा, 48, क्योंकि चालू अप्पी को 48 आता है, क्योंकि ये ब्रांड ही बिग साइज वालों के लिए, प्लस साइज वालों के लिए ही बनाता है। तो ये बात चालू को नहीं पता, लेकिन पिज्जा को पता है कि कहाँ से लाई, क्योंकि वो दिन रात इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करती है अपना। पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ बस की है नहीं उस लड़की का, और 1500 रुपए से एक भी पीस कम का है ही नहीं। अभी सोचो 1500 रुपए का एक पीस, और ये 4 पीस लेकर आई। नाइस चॉइस रिजा। कितने बर्थडे मनवा लिया है शालू, 3 दिन बर्थडे, पहले सनी ने मनाया, फिर भाई भाभी ने मनाया, अब पिज्जा मना रही है। और अम्मी जी आप भूल गई कि अभी अपनी दोस्त के साथ भी मना के आ रही है। अम्मी आपको तो खुश होना चाहिए, आप क्यों इतना चिड़ी हुई हो? अम्मी मोहब्बत है बस आप सबकी, आप बस ऐसे यूं ही मुझ पर प्यार बरसाते रहिए और मैं ऐसे ही आप सबको दबाती रहूंगी। अच्छा ये भी है, पिज्जा इतने सारे क्यों लाई, क्यों पैसे खर्च करे? और एक ब्लैक कलर का, ओ वाह ये तो बहुत ही प्यारा है अम्मी। हाँ, एक व्हाइट ले आई है उसका, एक ब्लैक ले आई है, क्योंकि दोनों दिखाई दे रहे हैं कि सेम ही है। एक पे व्हाइट, ऑफ व्हाइट कलर पे जो है ना वो अलग अलग कलर के रेशम से काम हो रहा है, और एक ब्लैक कलर पे मल्टी कलर के थ्रेड से काम हो रहा है। ये तो बहुत ही प्यारा है रिजा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अम्मी मुंह पे हाथ रख के सोच रही है, अच्छा भाई अम्मी आप क्या दोगी, आप तो कुछ बनाने के लिए कह रही थी ना। ठीक है बेटा, जो तुम कह दोगी, जो बनाने को कह दोगी वो हम बना देंगे, कर देंगे।
मेरा हलीम खाने का बहुत मन करा। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे हैदर सो रहा है और रेहान भी बराबर में लेट गया क्योंकि भैया तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी लिटरली सो गया। ये बंदी किसी को चैन से सोने तक नहीं देती, चाहे फिर वो अपना बच्चा हो चाहे अपना भाई हो, कैमरा लेके पहुंच जाती है घटर 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 करते हुए। फ्रेंड्स देखिए मैं अभी आपको दिखा कर आई थी कि रेहान सो रहा है और ये भी सो रहा है, और ये देखो उठ के आ गया। और अब हम देखो इसको लेके बनाएंगे और हम यही थंबनेल पे लगाएंगे दिखाने की, मैं बेचारी कितनी काम की बोझ की मारी, 5 मिनट नहीं हुआ है कि ये जाग गया। अगर रेहान जग रहा होता, यहाँ पे भी रेहान की गलती कि रेहान अगर जग रहा होता तो इसको थपथपा देता तो ये सो जाता, लेकिन ये उठ के बैठ गया। ओ तुम कैसे अंदर चले गए? क्यों? तुम दोनों बहनें कहाँ से हट गई थी? नजर हटी, दुर्घटना घटी। वो भैया वो क्रॉल होते होते सोफे के नीचे घुस गया आधा। फ्रेंड्स फनी जाके रेस्टोरेंट से आ भी गए, अभी तक हलवा नहीं बना, तुझसे उम्मीद भी नहीं थी। पूरा दिन निकाल दिया इस औरत ने। जो दिन शुरू हुआ है हलवा बना रहे फ्रेंड्स, हलवा बना रहे, हलवा नहीं हो गया तेरा बीरबल की खिचड़ी हो गई कि जो बनने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं फ्रेंड्स ये मैदा, ये सॉरी मावा जो है आटे की तरह से क्यों है? तो बेवकूफ है क्या? कौन सी दुनिया में जीती है? मावा अच्छा नहीं दिख रहा। अब ये पहले गलतियां बता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि खराब बिगड़ गया, तो कम से कम मैं नाम तो लगा सकती हूँ कि मावा अच्छा नहीं। तो हलवा जो है वो अब अपने लास्ट स्टेज पे आ गया है फ्रेंड्स। मैं बीच बीच में ना इसमें दूध डाल रही थी। ऐसे कौन बनाता है भाई? पागल है तू। एक ही दफा में दूध डाल देते हैं, उसी को गलाते रहते हैं, धीरे धीरे फिर वो दूध कसता रहता है। वो दूध कसते कसते वो भी मावा बनता रहता है, और वो पानी जो है वो उसको फिर सुखाना होता है धीरे धीरे। जब भुनने पे आ जाता है तब उसमें जो है चीनी डाली जाती है, इलायची पाउडर डाला जाता है, मावा डाला जाता है। मावा थोड़ा बाद में डाला जाता है, मावा के बाद भी एक बार लूज होता है वो। तो फ्रेंड इनका बिस्तर देख के मुझे पुराने जमाने की याद आ गई। अब इन्होंने बिस्तर यहाँ पे इसलिए लगा लिया है क्योंकि मेरी सुकून की नींद नहीं होती। मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, मील के पत्थर तोड़ने जाना पड़ता है। मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ। घर में कोई मेहनत नहीं करता, ना भाई ना भाभी ना चालू ना अम्मी, कोई नहीं करता। बस मैं हूँ जो पत्थर ढोने जाता हूँ। जो मकान बिल्डिंग बन रही है ना, वहां मैं पत्थर ढोने का काम करता हूँ। इसलिए मुझे तो सुकून की नींद चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरी नींद पूरी हो नहीं पाती है। हैदर करवट लेता है। भाई तू क्या नालायक आदमी है ये। बाप लोगों को, माँ लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि उनकी वजह से, बच्चों की वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि बच्चा सुकून से सो जाए। जब ठंडी होती थी तो ठंडी के टाइम पर भैया बच्चों को ना कफ कोल्ड हो जाता था, तो उनकी नाक ब्लॉक होती थी। उसकी वजह से रात को सो नहीं पाते थे और बहुत परेशान करते थे जब छोटे बच्चे होते थे। ऐसे में भी मेरे हस्बैंड बराबर मुझे सपोर्ट करते थे। उसके चाचा भी जाग जाते थे बच्चों की आवाज सुन के। उसकी दादी भी कमरे में आ जाती थी कि क्यों रो रहा है, कैसे रो रहा है। और उसमें भी कई कई घंटे अगर हमें जागना होता था कि बच्चा नहीं सो रहा। जब उसको सुकून हो गया, फिर बाद में धीरे धीरे फिर हमने नेबुलाइजर ले लिया, नेबुलाइजर लगाते थे, उसकी वजह से जागते थे। तब भी कभी कोई एक शिकायत पूरे घर में कोई नहीं करता था कि नहीं हम जाग रहे हैं। और ड्यूटी भी जानी होती थी, ऑफिस भी जाना होता था। और ये आदमी जो गुड फॉर नथिंग कहीं नहीं जाता कि इसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, ये देखो कितनी बकवास करता है। इतने फेक लगते हैं ना ये लोग। ये मियाँ बीबी इतने नालायक है कि ये इस मासूम से बच्चे के लिए शिकायत ही करते रहते हैं। भैया बहुत किस्मत वाले हैं जो बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा, वरना बच्चे ऐसे होते हैं कि वो हमारे बाप बन जाते हैं। कहता है कि चालू ने सोचा कि वो यहाँ इसको लेकर लेटेगी और मैं सोऊंगा बेड पे। और जाहिलो, कम से कम इन पे बिस्तर पे चद्दर पे तो बिछा लिया करो। कोई कम से कम सिंगल बेड की चद्दर ही खरीद लो। बहुत टेस्टी बना है अपी, बहुत टेस्टी बना है। मैं देखो यहाँ पे मैंने कहा था पिज्जा आपी से मुझे दे दो, और मैं यहाँ बैठ के खा रहा हूँ किचन में। अब नान यहाँ पे हलवा बैठ के खा रहा है भाई साहब किचन। अपनी प्यारी सी भाभी को, प्यारे से भाई को क्यों नहीं भिजवाया तुमने हलवा? उनका भी ले लेते, रिव्यू ले लेते। अपने पापा को भी भिजवा दिया करो, कभी कभी तो वो मीठा खा ही सकते हैं अपनी प्यारी सी बेटी के हाथ का बना हुआ, जो भी दुनिया इतनी तारीफ कर रही है। कितना अच्छा लग रहा है। वो नहीं आता गरम गरम दुकान से आता है, वहाँ पे जब मोदाहा में आता है गाँव में, उसमें दुकान में से लेते हैं, बिल्कुल वैसा बनाया भैया तुमने, बहुत बढ़िया बनाया, तुम्हें ऑर्डर मिलेंगे। और फिर आता है वो 2.5 मिनट का वो पार्ट जिसमें हाँ अम्मा, हेलो अम्मा, क्या करे हो अम्मा। और ये है 27 तारीख की बात। अम्मा को पता नहीं था व्लॉग बन रहा है। अम्मा बेचारी जो है वीडियो कॉल पे आ गई बिना दुपट्टे के, उनके बाल सब दिख रहे हैं खुले हुए। अम्मा ने छूटते सबसे पहले जो उनका पहला सीन आया, यहाँ बेटा बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। हाँ अम्मा ठंड तो हो रही है। और एकदम से अम्मी जो है बात काट के कहती है, अम्मा तुम गोरी हो गई। अम्मा तो पहले से ही ठीक ठाक लग रही थी, 2 दिन में तुम छोड़ कर आई, 2 दिन में अम्मा गोरी हो गई। वहाँ मतलब वो जो है बच्चा मामू के घर गई थी या पार्लर गई थी, और वो एक ही रट लगाती है। जहाँ रहती है ना वो उनके सगे हो जाते हैं, और बाकी इतने ज्यादा सगे नहीं रहते। बच्चा की बहू बहुत अच्छा कर रहे, दोनों मुझे बहुत ही अच्छा रख रहे हैं। तो अम्मा वहाँ से भागने को क्यों कह रही हो? फिर जब चालू आई लाइन पे, चालू वीडियो कॉल कर रही है कि सर्दी बहुत है बेटा, वो बार बार कह रही है सर्दी बहुत है मुझे बुला ले, सर्दी बहुत है मुझे बुला ले। लेकिन दोनों माँ बेटी बात काट रही हैं। और फिर बता दिया अम्मा को कि अम्मा हम जो है ना रिकॉर्ड कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं हम। तो अम्मा ने दुपट्टा ले लिया भाई साहब। हैदर आगा अम्मा, हैदर को देख ले। अम्मा आने की बात कर रही है, अम्मा ठंड की बात कर रही है, ये बात काट काट के हैदर को आगे कर रही है। और बार बार वो कह रही है मुझे बुला ले शालू, जब मैं वहां पे आऊंगी
तो मुझे बुला ले शालू। और अम्मी बात काट रही। तो आखिरकार अम्मी को भी यही बात बोलनी पड़ी कि ठीक है, जब तुम आ जाओगी जब बुला लेंगे। फिर लिया चालू ने फोन। अम्मा जब आप आ जाओगी ना बच्चा मामू के यहाँ से, पॉइंट टू बी नोटेड, अम्मा जब तुम आ जाओगी बच्चा मामू के यहाँ से और बेटी खाला आएगी तो तू बेटी खाला के साथ आ जाना। और एक बात बोल गए, क्योंकि वो रट लगाई जा रही थी, मुझे बुला ले मुझे बुला ले, बहुत ठंड है। तो वो चालू के मुंह से सुनना चाहती थी कि चालू मुझे बुला ले, क्योंकि घर तो चालू का है। अम्मा ने इतने दिन में रह के देख लिया है कि बेटा और बहू यानी कि जनाब और मैडम वो तो जीरो इंटरेस्टेड है अम्मा को रखने में और बुलाने में। अब बचा किसका? चालू का घर। तो चालू बुलाएगी, टिकट भेजेगी तो मैं आऊंगी। अब चालू ने कर दी हाँ, तो भैया अम्मा लग गई अपनी बात में। अम्मी भी बातों में अपना बात कर, सानू अच्छा है, ये सिमर अच्छी है, रूहान अच्छा है, सनी अच्छा है, सबको पूछ लिया। फिर अम्मा ने सबसे पहले अपनी बात मनवा ली, फिर सबको पूछ ली। वो भी मोदहिया लैंग्वेज में कह रहा है, बेटी साथे आते, बेटी साथे, मतलब बेटी के साथ आ जाना। बेटी आएगी तो तेरी खाला लगती है, बेशरम खाला कह दे। फिर बच्चा मामू आ गए, फिर बच्चा मामू से 4 बातें हो गई, तो बराबर 2.5 मिनट का कंटेंट खूब खींचा है। ये सब किसको दिखाने के लिए? पॉडकास्टर्स को दिखाने के लिए, नेहा को दिखाने के लिए और नेहा को झूठा साबित करने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग उससे ट्रस्ट ना करें। कल को जब भी वो कोई बात बताए तो उसकी ऑथेंटिकेशन पर सवाल उठाए जाए, क्योंकि ये अब रिवेंज ले रही है। और ये रिवेंज ले रही है, ये खेल रही है, मतलब अब अंडरग्राउंड होकर खेल रही है। सामने तो आएगी नहीं, बोलेगी नहीं मुंह पढ़कर कुछ भी, लेकिन ये इतनी कनिंग है कि ये सुनकर भी नहीं लेती है और ये जवाब देने में माहिर है। एक बार को मैडम जनाब रिप्लाई में जवाब नहीं देते, उनको ज्यादा ये भी नहीं पड़ता कि चलो ठीक है बोल दिया तो बोल दिया। इतना उनके बच्चों के लिए बोलते हैं, वो जवा कर नहीं बोलती मैडम। इतना सवाल उठाते थे हर चीज के लिए, अवार्ड के ऊपर जो वो नकली अवार्ड था, बहुत सारी चीजों के लिए बोलते, कभी नहीं बोलते। लेकिन ये चुप होकर नहीं बैठती है, ये चुपचाप जवाब देने में बिलीव करती है। और अब ये नेहा के पीछे हाथ धो के पड़ी है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि इसने अपनी नंद को अब अपने अंडर कर लिया है। ये यूं कह लो कि चोर चोर मौसेरे भाई मिल गए। और अगर आपको याद हो, मैं बार बार पॉडकास्ट में बोल रही हूँ कि अंदर से भी वार किया जा रहा है और बाहर से भी वार किया जा रहा है। यही है वो अंदर वाला वार और बाहर वाला वार। बाहर से कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स चालू। और अंदर से कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स उसकी मामी। तो नेहा को झूठा साबित कराने की पूरी कोशिश करी है चालू अपी ने, लेकिन ये भूल गई है कि अब लोग जो है ना अंधभक्ति में नहीं देखते हैं, वो अपना दिल, दिमाग, आंखें और अपने मन की आंखें, दिल की आंखें सब कुछ खोल कर देखते हैं। और सबको समझ भी है, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं कि तू कौन सी स्ट्रेटेजी खेल रही है। ये पूरा व्लॉग इसने प्लानिंग के तहत बनाया है। अगले दिन ये हो गया है, अगले दिन नेक्स्ट डे, यानी कि ये 27 तारीख की रिकॉर्डिंग है, अगर इसने डेट सही मेंशन करी होगी तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उस दिन का है, ये उससे भी अगले दिन का है। ये मेरे ख्याल से 28 तारीख का है। क्यों 28 तारीख का? इसलिए है क्योंकि अम्मी का सेम सूट नहीं है, क्योंकि अम्मी इतनी जल्दी नहीं नहाती, और ये है सवेरे सवेरे की बात। और चालू के भी कपड़े बदल गए हैं, क्योंकि उठते के साथ तो चालू भी कपड़े इतनी जल्दी नहीं बदलती है। तो मिस ये मैं नहीं मान सकती कि ये 27 की रिकॉर्डिंग है, डेफिनेटली 28 की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि ये अपने हिसाब से कभी भी किसी भी दिन को मैनिपुलेट कर देती है और किसी भी क्लिपिंग को आगे पीछे कर देती है। तो फ्रेंड्स, हमने कहा था ना, आप सब पूछ रहे थे अम्मा कहाँ है, अम्मा मुदाहा में है, तो अम्मा जो है वो चित्रकूट चली जाएंगी। हमने आपको पहले ही बताया था, जो सुनने वाले होते हैं वो सुन लेते हैं। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे, ब्ला 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 अला बला फलाना ढिमाका, सब कुछ जो है सफाई दे रही है पूरी की पूरी, ये सॉरी टू से बनाया है इसने। लेकिन चालू अपी तुम्हारी चाल चल नहीं पाई, तुम्हारी चालाकी फेल हो गई, क्योंकि लोग ज्यादा समझदार हो गए। कह रही हमने व्लॉग में भी कहा था, समझने वालों ने सुना था, समझने वालों ने, पॉइंट टू बी नोटेड, तुम जितने लोग देख रहे हो ना, ये तुम्हें बेवकूफ समझती है और ये कहती है कि समझने वालों ने सुना था। यानी कि कुछ वो लोग जो सारे मैसेज करते हैं और लास्ट में लिख देते हैं लव फ्रॉम पाकिस्तान। तो अम्मा जो है वो बच्चा मामू के यहाँ पे है, उनकी बहुत ही अच्छे से केयर हो रही है, तो वहां से भागने को तैयार क्यों है? क्यों उनका मन नहीं लग रहा वहां पे? क्योंकि उनकी बनती ही नहीं है भाई साहब। फिर कुछ बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में या किसी और पॉडकास्ट में डिटेल में शेयर करूंगी, क्योंकि उनका भी मन करता है ना सबके यहाँ रहे, सबके यहाँ ना रहे। तो मैं बताऊंगी कि सबके यहाँ क्यों गई है और वहां क्यों गई हैं और क्यों वहां से आ रही हैं और 10 तारीख को क्यों आएंगी, और बहुत सारी बातें हैं, ब्ला 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 ब्ला। और नील्स वाली बात भी बोलना फ्रेंड, लेकिन ये सारा पोर्शन जो है मैं सुबह मॉर्निंग वाला पॉडकास्ट बनाऊंगी तो उसमें कवर करूंगी। प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से शेयर कीजिएगा। और अभी तक के लिए ये वाला पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने नेल्स वाले पर भी बहुत सारे डायलॉग बाजी मारे हैं, लेकिन मैं वो यहाँ कवर नहीं करूंगी, वीडियो हो रही है बहुत ज्यादा बड़ी और देर भी हो रही है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।